नमस्कार दोस्तों। देखिए, इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से मुख्य प्रश्न रहेंगे और इनमें से आपको कितने आते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारवी। ये जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है इसके लेखक भारवी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा है? आपके देखिए विकल्प दे रखे हैं, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मूलर, मोरलैंड और ए.एल. बासम। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर इनमें से किसने कहा था। तो देखिए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, वी.ए. स्मिथ ने कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर माना है। फिर देखिए, गुप्तकालीन तांबे की बनी 7.5 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विकल्प आपके सामने है, सारनाथ, सुल्तानगंज, मनकुंवर, करमदंडा। तो देखिए इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है, सुल्तानगंज से। जो गुप्तकालीन तांबे की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है वो सुल्तानगंज से ही प्राप्त हुई है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में देखिए काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जो 7.5 फीट ऊंची मूर्ति है वो किस काल की है? तो ये गुप्तकालीन मूर्ति है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इनमें दिए गए हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भीतरगांव का ईंटों से बना मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये देखिए गलत दे रखा है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने किसे नादिर उद असर की उपाधि दी थी? तो ये जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी ये उस्ताद मंसूर को दी गई थी। उपाधि का नाम देखिए, नादिर उद असर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा जो अबुल हसन है इनको भी जहांगीर के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम है नादिर उद जमा। ये नादिर उद जमा उपाधि अगर पूछी जाती है तो अबुल हसन, और नादिर उद असर है वो उस्ताद मंसूर को प्रदान की गई थी। फिर आगे है, पहली बार किस मुगल इमारत में दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया? बाबर के मकबरे में, ताजमहल में, हुमायूं के मकबरे में या फिर पंच महल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का जो मकबरा है इसमें सर्वप्रथम दोहरी गुंबद का प्रयोग है वो किया गया था। ये ऐसी मुगल इमारत है जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया। चलिए आगे देखते हैं। धौलपुर में स्थित बाग ये नीलोफर किसके समय में बना था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबर। धौलपुर में जो बाग नीलोफर है ये बाबर के समय में बनाया गया था। फिर देखिए, दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माता कौन था इनमें से? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह सूरी? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। जो दिल्ली में मोती मस्जिद है इसके निर्माता औरंगजेब थे। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना बताइए किस भाषा में की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस रचना की भाषा कौन सी थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। फिर देखिए, तानसेन का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये मकबरे जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये जो तानसेन जी का मकबरा है ये बना हुआ है ग्वालियर में। तो तानसेन का जो नाम है, मूल नाम क्या था आपको पता है? रामतनु पांडेय इनका मूल नाम था, और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए सहायक नदियों से संबंधित या नदियों के जो उद्गम होता है वहां से संबंधित प्रश्न है वो परीक्षाओं में आते हैं। इसी प्रकार आपको गंगा की सहायक नदी बतानी है। कई बार परीक्षाओं में दाएं तरफ से या बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसमें आसान सा प्रश्न है कि गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? स्वर्णरेखा इसमें शामिल नहीं है। सोन, गंडक और कोसी तीनों ही गंगा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। फिर आगे देखिए, पंजाब केसरी के नाम से बताइए इनमें से कौन प्रसिद्ध था? रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? गुरु नानक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यानी अधनंगा फकीर कहकर किसने पुकारा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्चिल ने ही महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर है वो कहा था। फिर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? काफी मोस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जो अधनंगा फकीर कहा था वो चर्चिल ने कहा था,
और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम उल्लेखित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि बताइए कौन सी है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी प्रमुख लिपि है ब्राह्मी। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हमारा सही आंसर माना जाएगा। फिर भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से जो तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है ये है भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तारापुर परमाणु संयंत्र इसका सही आंसर माना जाएगा। और अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है। राष्ट्रीय पार्क इनसे संबंधित राज्य ये आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। जो काजीरंगा ये असम राज्य में स्थित है, तो सही आंसर इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 में दे रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम राज्य में स्थित है। आगे है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये कथन किससे संबंधित है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपके विकल्प दे रखे हैं, हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो अंतिम प्रश्न आपके कमेंट सेक्शन के लिए होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अनवार ए सुहेली ग्रंथ है इसका अनुवाद क्या है, किसका अनुवाद है ये, पंचतंत्र का, सूरसागर, रामायण या फिर महाभारत का। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले कक्षा में। थैंक यू।